हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो कट ऑफ एनालिसिस मैंने कहा था वो हम करेंगे। इसके अंदर जो मेरे पास गूगल फॉर्म फिलअप हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं ये कट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ। एटीसी और एओ दोनों का एक साथ ही करेंगे हम, तो इसका एनालिसिस हम करते हैं। देखो, मेरे पास जो फॉर्म आए हैं लगभग 650 के करीब फॉर्म जो आए हैं, उसके अंदर जो है मोस्टली जो है बच्चे किस रेंज के हैं वो मैं बताऊंगा, और कौन सी कैटेगरी के हैं सबसे ज़्यादा वो भी मैं बताता हूँ। देखो, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं मेरे पास वो सबसे ज़्यादा आए हैं इस केस में। लगभग 230 बच्चे जो हैं वो मेरे पास जो है 650 में से 230 बच्चे जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, एटीसी और एओ दोनों को मिला के हैं ये बातें। ठीक है, 230 बच्चे हैं कैटेगरी के ओबीसी के। अब जर्नल के लोग जो है इसमें कम दिख रहे हैं मेरे को। जर्नल के लोग जो 120 के करीब जो जर्नल के लोग हैं, एससी एसटी के बंदे भी बहुत हैं, या फिर हो सकता है जो मेरी वीडियो देखते हैं वो ये लोअर कैटेगरी वाले होंगे, ओबीसी एससी एसटी वाले होंगे, तो उन्होंने ये फॉर्म फिलअप करे हैं। जनरल वाले कैंडिडेट मेरे को यहाँ पे कम लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि जिसके मार्क्स जो है लगभग 100 आ रहे हैं तो वो जनरल की कैटेगरी में ही जाएगा, ओबीसी की कैटेगरी में नहीं जाएगा। कभी आप सोच रहे हो भाई ओबीसी के ज़्यादा बंदे थे तो ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल से भी हाई जाएगी, ऐसा नहीं है। उन कैंडिडेट्स को जो भी ओबीसी है या एससी एसटी है उनको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। देखो, एक बंदा है जैसे रोबिन करके नाम है, एओ का है रोबिन, उसके जो मार्क्स हैं वो 100 से अबोव हैं और वो कैटेगरी है उसकी एससी कैटेगरी है। तो इस बंदे को जो है वैसे ही जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा और इसका सिलेक्शन जो है पक्का है। ठीक है, इन केस इसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा ढंग से होगा इसका, और ऊपर से वॉइस टेस्ट वगैरह जो भी होता है, अगर इसकी वॉइस में कोई हकलाना नहीं है तो ये पक्का सेलेक्टेड है एओ के अंदर, एयरपोर्ट ऑपरेशन के अंदर। 100 से ऊपर मार्क्स है इसके, एससी कैटेगरी का है। ठीक है, एक बंदा था जिसके एटीसी के अंदर है वो 100 से ऊपर है, जैसे उसका नाम है रामा। ये मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि भाई इसके जो है 100 से ऊपर नंबर आ सकते हैं। 100 से ऊपर इसके मार्क्स हैं और ओबीसी इसकी कैटेगरी है। ये मेरे को बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ कि एटीसी के अंदर भी इतने मार्क्स आ सकते हैं क्या। एटीसी का एग्ज़ाम जो है इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी टफ था। 20 या 30 नंबर का लगभग जो है फ़र्क आना चाहिए, 20 नंबर तो कम से कम आना ही चाहिए। तो 100 से अबोव इसके मार्क्स हैं। एक्चुअल मार्क्स तो इसने लिखे नहीं, 100 से अबोव है तो 102 104 इसके करीब तो होंगे ही होंगे, है ना। तो इतने मार्क्स लाना, या तो इसने कुछ गड़बड़ की है या फिर इसके तुक्के जो हैं वो सही लगे हैं, है ना। जो भी रामा है ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्या पढ़ता था। ठीक है, 100 से अबोव इसके मार्क्स हैं ओबीसी के अंदर, और ये जो है सेकंड या थर्ड शिफ्ट के अंदर था, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर नहीं था ये। एक बात और मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट शिफ्ट के बंदे हैं एटीसी के अंदर, उनकी अगर मार्क्स जो हैं 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं, 70 से 80 के बीच में, वो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर फील करें, क्योंकि उनका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं यहाँ पे। 70 से 80 नंबर के बीच में अगर फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं तो, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों को पता ही नहीं था भाई पेपर में क्या आने वाला है, तो उस वजह से जो है मार्क्स थोड़े से कम आएंगे, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़े से नंबर उनके इंक्रीज होंगे, 4 या 5 नंबर जो है इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये था अब तक का सिस्टम। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं इसके अंदर कि एटीसी के अंदर है। अब एटीसी की बात हम करेंगे। एटीसी के अंदर जो है मोस्टली बच्चों के जो मार्क्स हैं वो हैं 70 से 80 के बीच में। कितने परसेंट लोगों के मार्क्स हैं वो 37% लोगों के मार्क्स हैं। लगभग हो गए 230, 650 में से 230% जो है, 230 कैंडिडेट जो हैं उनके मार्क्स हैं 70 से 80 के बीच में। अब इसमें मोस्टली तो क्या है, ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले। तो 70 से 80 के बीच में मार्क्स हैं। फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी देखिए मैंने कुछ एक एनालिसिस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग 80 से 90 नंबर के बीच में
उसके बीच में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं मेरे पास, 80 से 90 के बीच में भी काफ़ी कैंडिडेट हैं मेरे पास, ठीक है। तो 80 से 90 नंबर वो भी ओबीसी के, मेनली ओबीसी के हैं, जनरल के भी नहीं है, ओबीसी के कैंडिडेट जो है इसके बीच में मार्क्स हैं उनके। जनरल कैटेगरी के मार्क्स उनमें कम है बंदों के, कईयों के तो 50 से भी कम है और 50 से 60 के बीच में भी है। जनरल कैटेगरी के कुछ एक बंदे ऐसे हैं, तो उनको तो भूल ही जाओ, वो तो अपना सिलेक्शन भूल ही जाओ, उनका तो होना कतई बिल्कुल ही नहीं है। 50 से कम नंबर तो क्या ही आना है ना। तो 80 से 90 के बीच में जो नंबर हैं जिसके भी, और वो ओबीसी कैटेगरी में है, तो अपने आप को सिक्योर फील करें वो, ठीक है। उनका सिलेक्शन जो है पक्का होना है। एटलीस्ट सेकेंड राउंड जो है वॉइस टेस्ट, उसके लिए तो क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है। तो अब और बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी के अंदर भी 70 से 80 नंबर जो हैं वो काफ़ी लोगों के हैं। एससी कैटेगरी के अंदर 70 से 80 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी और सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर भी। तो जिसके भी एससी में है और 70 से 80 के बीच में है वो अपने आप को सिक्योर फील करें। एससी और एसटी के अंदर, एसटी के अंदर भी है कई सारे बंदे, और उनके 60 से 70 नंबर वालों के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भाई, उनका तो मुश्किल चांसेस है 60 से 70 के बीच में जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में है तो मार्क्स हो सकता है उनका क्लियर हो सके, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों को लगभग 4 से 5 नंबर जो है ग्रेस मार्क मिलने वाला है, ठीक है। और ऊपर से जो कुछ क्वेश्चन गलत थे तो उसके नंबर भी मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा। जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी जनरल की कट ऑफ जो है मैंने बताई थी 74, तो उससे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मार्क्स हैं मेरे 70 से 80 के बीच में हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। तो एक्चुअल जो कट ऑफ मैं बना रहा हूँ अब, वो कट ऑफ जो है अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है। एटीसी की कट ऑफ जो होगी वो देखो क्या होगी। पहले बात तो हम ये बात करते हैं कि इनमें जो है सीट कितनी है, एससी एंड एसटी। इसमें जो सीट है जनरल की तो वो है 107 सीट, और ईडब्ल्यूएस की है 26, और ओबीसी की है 72, ये है 40 और ये है 19। तो एससी के अंदर देखो काफ़ी सीट है, 40 सीट है, तो लगभग 2 या 3 गुना जो है वो इस टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। तो लगभग 100-150 लोग जो हैं इसमें बुलाए जाएंगे एससी वालों को। तो एससी वाले जिसके भी 70 से 80 के बीच में नंबर हैं, भाई हो सकता है कई लोग जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उन्होंने मेरे पास जो है फॉर्म ना भरा हो, उनके भी मार्क्स होंगे ही होंगे, पर मोस्टली जो है एवरेज ऑन एन एवरेज 70 से 80 के बीच में ही मार्क्स हैं। अब 40 से जो कैंडिडेट लेंगे ये, तो इसके लिए 150 के करीब बुलाएंगे, लगभग 3 से 4 गुना। तो इसके अंदर जो है अगर 70 से 80 के बीच में जिसके भी मार्क्स हैं एससी और एसटी के अंदर, वो अपने आप को सिक्योर फील करें। तो एक्चुअल में जो कट ऑफ बना रहा हूँ इसकी, वो बना रहा हूँ मैं 79 नंबर जो है जनरल की कट ऑफ। इफ़ देर इज़ नो स्कैम, अगर कोई स्कैम नहीं है तो ये कट ऑफ होगी। जो 74 नंबर मैंने बताई थी पहले, तो उसमें कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेस मार्क मिलेंगे सभी को, कुछ क्वेश्चन गलत थे हमारे। तो 79 से लगभग 82 तक जो है ये जनरल की कैटेगरी, ये कट ऑफ जो है एटीसी की कट ऑफ जो है वो जाने के पूरे चांसेज हैं इस बार, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इससे 2-3 नंबर कम, और ओबीसी की भी 2-3 नंबर कम, तो बस यही चलेगा। 77 से 80 के बीच में ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी को मैं मानूँ तो 76 से 78 के बीच में, और एससी एसटी को मैं बात करूँ तो 72 से 74, और ये लगभग 70 के आसपास। तो ये कट ऑफ जो है काफ़ी हाई तक है वैसे तो, लेकिन इसमें जो है बंदे आने के पूरे चांसेस हैं। जो भी 70 से 80 के बीच में है एससी एसटी वाले, वो अपने आप को सिक्योर फील कर लें, क्योंकि अभी ग्रेस मार्क और मिलने वाले हैं उनको, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है गलत थे एटीसी के पेपर के अंदर। एओ के अंदर तो बहुत ही कम क्वेश्चन जो है वो गलत थे, जैसा कि मैंने देखा है। एओ के अंदर तो 1-2 ही क्वेश्चन गलत थे। तो एओ की कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी थोड़ी सी, अभी देखेंगे कितनी कट ऑफ जाएगी। तो जिसके भी मार्क्स इनके बीच में बन रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करें, और थोड़ा सा खुशी ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि क्या पता अभी स्कैम हुआ है तो स्कैम के चक्करों में लेके कट ऑफ जो है काफ़ी हाई भी जा सकती है। जैसे कुछ बंदे हैं, जैसे ओबीसी में एटीसी के अंदर 100 से ऊपर नंबर भी आ रहे हैं उनके,
है ना। 100 से ऊपर लाना नंबर जो है बहुत ही मुश्किल काम है, मुश्किल क्या नामुमकिन सा ही है। अगर उसके तुक्के, ऐसी किस्मत नहीं है किसी की भी कि 10 ज़्यादा से ज़्यादा तुक्के लग जाएं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तुक्के 5 या 7 तुक्के लग सकते हैं बस। ऐसी किस्मत किसी की नहीं है कि सारे के सारे तुक्के ही लग जाएं, 100 क्वेश्चन जो है तुक्के लग जाएं, वो तो बात है ही नहीं। तो हो सकता है स्कैम का हिस्सा हो बंदा, या फिर हो सकता है कि उसने पढ़ाई की हो और कुछ तुक्के भी उसकी किस्मत में साथ दिए हों, है ना, ये हो सकता है। तो ये कट ऑफ थी मेरे अकॉर्डिंग, ये कट ऑफ जाने वाली है अगर स्कैम नहीं होगा तो। नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं AW की, एयरपोर्ट ऑपरेशन की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है इस बार। तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है कि उसमें बंदे जो हैं काफ़ी जो हैं 100 से अबोव मार्क्स लेके बैठे हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशन की हम बात करें, इसमें जो सीट है टोटल, वो सीट कितनी कितनी हैं देखो। 35 सीट हैं जर्नल की, 8 सीट हैं EWS की, 21 सीट हैं OBC की, 14 और 5, टोटल हो गई ये 83। उसमें थी 264, जो 264 सीट जो है ATC के अंदर थी। अब टोटल 83 सीट है इस केस में, तो सीट कम है तो पिछली बात है थोड़ी कट ऑफ जो हाई जाएगी, है ना। अब हाई जाएगी तो कितनी जाएगी। अब देखो इसमें 100 से अबोव जो है काफ़ी बच्चे थे मेरे पास, लगभग 15 से 20 बच्चे जो 100 से अबोव मार्क्स लेके बैठे हैं एयरपोर्ट ऑपरेशन के अंदर। 15 बच्चों के जो है 100 से अबोव मार्क्स हैं, ठीक है। तो और आगे हम बात करें एयरपोर्ट ऑपरेशन की, तो इसमें 90 से 100 के बीच में भी काफ़ी सारे बंदे हैं और मोस्टली जो है OBC के ही हैं 90 से 100 के बीच में जो है OBC फिर से आ गया यहाँ। तो OBC के बंदे भाई क्या चाहते हो तुम लोग हैं भाई, इतने ही ज़्यादा पढ़ाकू हो तो जनरल कैटेगरी में भर लिया करो, है ना। OBC के अभी क्यों नाम खराब कर रहे हो तुम भाई। OBC में क्या है, ये सीट जो है कंसेशन क्यों मिलता है इनको, क्यों मिलता है, क्योंकि किसी के जो है OBC जो है क्या आता है भाई जिसकी तनख्वाह कम हो। लेकिन मोस्टली बंदे जो हैं आजकल क्या है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं जिनके पेरेंट्स, वो झूठ मूठ का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं भाई, हम तो OBC में पढ़ते हैं। इनकम सर्टिफिकेट से पता लग जाता है कि भाई OBC में आएगा या नहीं आएगा, NCL में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग OBC में सब लोग OBC में लेके बैठे हैं, पर जिसके भी पेरेंट्स अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं लेकिन फिर भी OBC में ही बैठे हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट का थोड़ा सा सिस्टम समझ नहीं आता हमें कि OBC, और ऊपर से SC ST वाले भी कई सारे बंदे हैं जिनके पास काफ़ी पैसे हैं लेकिन उनको भी कोटा मिलता है। उनकी तो मौज है, अच्छे अच्छे कम नंबर आते हैं फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे मार तो यहाँ पे होती है जर्नल वालों की, है ना। बेचारे पूरे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जो है नंबर इतने नहीं आते। नंबर आते तो हैं, काफ़ी आते हैं, लेकिन फिर भी जो है रह जाते हैं क्योंकि उनकी जो कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है जनरल वालों की, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैंने जो डिसाइड किया है कट ऑफ, एक्चुअल में पहले मैंने लिखी थी 100, जो वीडियो बनाया था मैंने 100 के आसपास, लेकिन 100 के आसपास जो है कट ऑफ जाने के चांसेस जो हैं कम हैं, क्योंकि कुछ बंदे जो हैं, बस कुछ एक बंदे ही हैं, 10-15 बंदे जिन्होंने 100 से अबोव मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी मैं डाउन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई करेक्शन नहीं है और ऊपर से पेपर थोड़ा सा इजी ही था, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें 110 पे कट ऑफ ले जाए, है ना। तो इसकी जो कट ऑफ मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 97 से 100 के बीच में जर्नल की, ठीक है। और AWS की जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ 95 से 97, और OBC की 94 से 96, एंड SC ST की मैं डिसाइड कर रहा हूँ तो 92 से 94, और ये बन गया लगभग 90 के आसपास। तो ये आपकी कट ऑफ होगी एयरपोर्ट ऑपरेशन की, जिसके भी मार्क्स जो हैं इससे अबोव हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो वो अपने आप को सिक्योर कर लें। वैसे तो बहुत कम लोग हैं 100 से अबोव, क्योंकि मेरे पास फॉर्म ही इतने आए हैं 650 फॉर्म, तो उसमें 15 बच्चे भी आ गए तो काफ़ी आ गए ना वो 100 से अबोव, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा जजमेंट लगाया है। ये 97 से अबोव जिसके मार्क्स है जनरल कैटेगरी के अंदर है, या फिर मैं 95 से अबोव मैं कह सकता हूँ, 95 से अबोव जिसके भी मार्क्स हैं वो थोड़ा सा सिक्योरिटी फील करें भाई, हो सकता है उनका वॉइस टेस्ट के लिए, एटलीस्ट वॉइस टेस्ट के लिए तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ठीक है। अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है सुधारने स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे जो है आप
ये कट ऑफ जो है क्लियर अगर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट ऑपरेशन की थी कट ऑफ। अब मेनली जो है इसमें भी ओबीसी वाले कैंडिडेट घुसे पड़े हैं। तो आप जो जनरल वाले हैं या फिर मैं कहूँ जो ओबीसी वाले हैं जिसके मार्क्स कम हैं, तो वो ये ना सोचें कि भाई ये जो हाई रैंक वाले हैं ये तो ओबीसी की ले जाएंगे सीट, तो हम तो रह गए। वो बंदे जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं और ओबीसी के अंदर हैं तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, जनरल की कट ऑफ के अंदर डाला जाएगा, जनरल वाली सीट उसको दी जाएगी। ओबीसी वाले को सिर्फ ओबीसी वाली ही सीट जरूरी नहीं है उसको ओबीसी वाली सीट ही मिले। ठीक है, ओबीसी का कंसेशन उन बंदों को मिलेगा जिनके मार्क्स हमारे कम हैं। तो ये थी मेरी कट ऑफ एनालिसिस, मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ एनालिसिस है, गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है ये एनालिसिस मैंने की है। आई होप सभी को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो टेंशन में है बंदे, क्योंकि आज के टाइम में जो है नौकरी जो है बहुत कम लोगों के पास है और सरकारी नौकरी का तो इतना क्रेज़ है कि बस पूछो ही मत। कोई भी नौकरी मिल जाए, अच्छे अच्छे पीएचडी वाले, मास्टर वाले, अच्छे अच्छे बंदे ऐसे हैं जो छोटी मोटी नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, गाँवों में लगा लो चाहे शहरों में, शहरों के लोग तो बहुत कम हैं जो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो मेनली सरकारी नौकरी को ही प्रेफर करते हैं। क्योंकि एक तो कहते हैं कि सरकारी नौकरी में टेंशन फ्री हो जाता है आदमी, है ना, क्योंकि काम जो है आराम से अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब भी तो करप्शन इतना हो ज़्यादा हो रहा है ना। क्योंकि सरकारी नौकरी वाले बंदे जो है ये मान लेते हैं कि भाई हाँ आलसी आदमी है, कुछ काम करेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो मत करो, है ना, क्यों अपनी मन मर्जी के मालिक हैं वो। तो इसलिए सरकारी नौकरी को ही प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं लोग। बाकी मेहनत तो होती है सरकारी नौकरी के अंदर। प्राइवेट वाले नौकरी वाले जो है मेहनत क्या नहीं करते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना, जो भी टीचिंग करते हैं या फिर कंपनियों में लगे हुए हैं, कंपनियों में 15 से 20 हज़ार के बीच में नौकरी करते हैं कंपनियों के अंदर। बीटेक वाले, अच्छे आईटी वाले जो है 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा है इस एजुकेशन सिस्टम का। इतने पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरियां इतनी ही मिल रही है, तो क्या ही फ़ायदा इस चीज़ का, है ना। तो इस बात पे गौर करें, और जो मैंने सोशल स्ट्राइक के एक वीडियो बनाया था आप उसको शेयर भी करें, ताकि जो है इंडियन गवर्नमेंट को बात पहुंच पाए कि करप्शन जो है उसको रोका जाए। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मेहनत करते हैं और मेहनत का फल उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पैसे दे रखे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है और जिसने नहीं दे रखे वो बेचारे ऐसे ही सुसाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था एनालिसिस। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।